बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अच्छी लिखाई का होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम याद तो अच्छा कर लेते हैं जो हमने पढ़ना है, अपने सबक को, ठीक है, अपने टेस्ट को, लेकिन टेस्ट के लिए जो याद किया है हमने वो फिर हमसे लिखा नहीं जाता हमारे टेस्ट में, पेपर में, कि हमारी जो हैंड राइटिंग है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है, इसकी प्रैक्टिस नहीं होती। तो जहाँ हम अच्छा पढ़ते हैं तो वहाँ पे अच्छा लिखने वाले भी बने, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी हैंड राइटिंग भी अच्छी हो, हम अच्छे से लिख सकते हो, हमें खुश खत लिखना आता हो, या हम तेज़ भी लिखें तो हमें सही लिखना आता हो, अल्फाज को सही तरह से लिखना। एक हमारी पेपर की जो है प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी नज़र आए, हमने हेडिंग्स किस तरह देनी है, किस तरह हमने अल्फाज को लिखना है, उर्दू अल्फाज को किस तरह से लिखना है, इंग्लिश अल्फाज को किस तरह से लिखना है। बाज़ औक़ात आम तौर पर जो देखा जाता है कि इंग्लिश की हमारी राइटिंग तो अच्छी होती है, हम सही लिखते हैं, तेज़ भी लिखें तो सही लिख रहे होते हैं, लेकिन आजकल जो बहुत ही ज़्यादा मसला चल रहा है वो है उर्दू राइटिंग का, कि हमारी उर्दू हैंड राइटिंग जो है बहुत ही ज़्यादा वीक होती है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों की तो बहुत ही ज़्यादा देखने में आई है, और आम तौर पे भी अक्सर स्टूडेंट्स की जो है, बल्कि बड़े बड़े ओहदों पे जो लोग भी बैठे हैं उनकी राइटिंग देखने का इत्तेफाक हुआ है। जैसे हम यानी कि देखें इंग्लिश राइटिंग ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब वो उर्दू लिखाई उनकी देखिए ना हमने लिखी हुई, तो बहुत ही एक अजीब सी यानी कि फीलिंग होती है कि उर्दू राइटिंग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर। तो अभी से इसकी प्रैक्टिस आप इसको अपने मामूल में लाएं कि उर्दू हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस हो, खुश खत लिखना सीखें और खुश खत लिखें। इस हवाले से एक बहुत ही अच्छी किताब मेरी नज़रों में आई, कॉपी है, जिसके ऊपर सारा कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। तो दो हिस्सों में ये किताब है, पार्ट 1 और पार्ट 2, इस हिसाब से हिस्सा अव्वल और हिस्सा यानी कि 2, ठीक है, जिसमें उन्होंने बहुत ही आसान तरीके से शुरू से ही मुकम्मल एक किताब के अंदर उन्होंने एक तरतीब से लिखा है। तख्ती नंबर 1 है, उसमें बहुत आसान और बेसिक चीज़ें हैं कि किस तरह हमने अपने कलम को पकड़ना है, कैसे लिखना है। फिर उन्होंने प्रैक्टिस के लिए भी वहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है कि हम कैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अल्फाज के ऊपर आपने लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, फिर उसको अपने अल्फाज में अपनी कॉपी में उस लिखना है, ठीक है। इस बहुत अच्छी एक किताब यानी कि कॉपी मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, तो मैंने कहा आपको भी इसके बारे में बता दें। और जिनको मैंने बताया है बाकायदा मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये शुरू भी करवा दी है, क्योंकि उनके टेस्टों के साथ साथ जब उनके मैं दूसरे टेस्ट लेता हूँ, मतलब मैंने उनका उर्दू का इस्लामियात का टेस्ट लिया है, तो इस कॉपी को भी उनका टेस्ट लेता हूँ। इस कॉपी में सिर्फ उनको हर रोज़ की एक तख्ती या 2 दिन में एक तख्ती उनको दे दी कि इसको लिखें और फिर आप मुझे चेक करवाएं। तो उनके टेस्ट के साथ साथ उनकी ये उर्दू राइटिंग, इसकी प्रैक्टिस, इसका भी टेस्ट हो रहा है। और बाकायदा मैं, बल्कि जो मेरे से ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं उनको भी मैं ये किताबें ख़रीद के भेज चुका हूँ, उनको जिनको वहाँ से नहीं मिली, ठीक है, मैं उनको भी ये किताबें, मैंने ये कॉपी शुरू करवा दी हैं कि उर्दू राइटिंग जो है अभी से ठीक करें, ठीक है। बल्कि आप देखें उनके टेस्ट मेरे पास आते हैं ऑनलाइन, तो साथ इसका भी टेस्ट आता है उर्दू हैंड राइटिंग का, वही कॉपी मैंने उनको यानी कि शुरू करवाई है। तो आपको भी यही मशवरा है कि अभी से ही अपनी हैंड राइटिंग को ठीक करें, दुरुस्त करें। ये कॉपी मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, देखें इसको, बाकायदा आपको ये मिल जाएगी, बड़ी दुकानों से ये मिल जाएगी। आपको अगर ना मिले तो आप रब्ता कर सकते हैं, आपको TCS के ज़रिए भी ये किताबें मैं भेज सकता हूँ, बशर्ते कि आप इसकी प्रैक्टिस करें और अपनी लिखाई को बेहतर करें, उर्दू हैंड राइटिंग को मज़ीद अच्छा करें, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अहम बात थी, आपके साथ शेयर कर दी है। तो जैसे ही कोई बात नई सामने आती है और आपके फ़ायदे के लिए हो तो उसमें फिर शेयर करने में देर नहीं, आप तक पहुँचाने में देर नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त आपको पहुंचा देता हूं कि ताकि इस पर अभी से अमल शुरू करें। और ये एक बहुत बड़ी हमारी कमज़ोरी है, वाकई है, तो इसको अभी से दूर करें, ठीक है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।